हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम पत्नियां किसी की सेवा करने पे आ जाएं तो किस तरीके से करते हैं, और घर में कोई दिक्कत या परेशानी अपने बच्चों को या हस्बैंड को हो जाती है तो किस तरीके से संभालते हैं। तो देखिए, मैंने ये आटा गूंद लिया है छान करके, और इस एक रोटी का आटा गूंद करके, और मैं इसकी आज अपने जो मेरे हस्बैंड के लग गई थी तो पैर में सूजन थी, तो ना मैं उसको सूजन के लिए ये तैयार कर रही हूँ। तो मैंने गूंद लिया है आटा, और अच्छे से खूब मुलायम अच्छे से गूंदा है, जिससे कि रोटी अच्छे से बिल जाए। ना ज़्यादा टाइट गूंदना है और ना ज़्यादा मुलायम। तो ऐसा गूंदना है जो कि रोटी अच्छे से बिल जाए। तो मैं ये दवाई के दौर पे बना रही हूँ, और मेरे हस्बैंड के लग गई थी ना तो उसमें सूजन नहीं जा रही है। तो मैं इस तरीके से इसको बना करके एक रोटी का आटा लिया है मैंने। खाना तो वैसे मैंने बना दिया, क्योंकि उसमें नमक डला था तो मैंने उसमें से नहीं छोड़ा। तो मैंने अलग से ये आटा गूंदा है और उसमें नमक नहीं मिलाना है। तो शाम को मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ चुके हैं, तब मैंने ये बनाना शुरू किया है, क्योंकि शाम को करूँगी ना तो बहुत जल्द आराम मिलेगा, क्योंकि लगा के सो जाएंगे। तो ये रोटी मैंने बना ली है और बना के तवे पर डाल दी है, और इसको मैं ऐसे ही तवे पे ही थोड़ी हल्की हल्की कच्चे से सेक लूँगी। सेकने के बाद में फिर मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी, और तेल सरसों वाला तेल होगा। तो इसमें तेल डाल दिया है मैंने, और रोटी कच्ची ही उतारी है मैंने। तो थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी उस तेल में, और डाल दूँगी अजवाइन। तो ये अजवाइन और हल्दी डालूँगी, फिर हम इसको तवे पे भुन जाने देंगे। अजवाइन और हल्दी को भूज करके फिर हम इस पे रोटी पे बिछा लेंगे। तो ये घरेलू दवाई है और बहुत फ़ायदे वाली है। अगर आपके चोट अंदरी होती है तो हम इस तरीके से करते हैं तो बहुत जल्द सही हो जाता है। तो ये हल्दी भी गर्म होती है और अजवाइन भी गर्म होती है, और तेल गर्म करके हम ये रोटी हमने कच्ची तवे पे उतार ली। अब इस पे हम फैला लेंगे पूरा। फैला करके खूब अच्छे से गर्म ही गर्म हमें रोटी, और इससे पैर पे जहाँ सूजन होती है वहाँ पर लगानी है। तो मैंने पूरे पे ये लगा दिया है फैला के। और आटा तो बहुत ही गर्म होता है। अगर आपके जैसे कहीं फोड़े वगैरह निकल आते हैं अंदर ही को, और आपके वो पक ना रही है, तो तुम आटा लगा लो ना गरम गरम, और लगा के बंधा रहने दो। वो पक करके और आप फोड़ के दवाई लगा दोगे तो सही हो जाएगा। तो ये सूजन सूजन भी पटक जाती है इससे। तो मैंने ये देखो रोटी बना के और लिपेट दिया उनके पैर में, और ये रात भर इसे लगा के सोएंगे ना तो बहुत जल्दी सारी चोट खींच लेगा ये। तो ये हमारी दादी मम्मी वगैरह ये करती थी ना, तो हमें भी याद है थोड़ा थोड़ा। तो मैंने ये करके देखा है, तो इससे बहुत आराम मिला। तो मैं हमें ये करीबन 2-4 दिन लगातार करना है, और ये गरम पट्टी से ही बांध के रखना है रात भर। तुम्हारा सारी चोट खींच लेगा। तो ये घरेलू दवाई हैं, और ये चीज़ें आपको घर में ही सारा कुछ मिल जाता है। वैसे पैर में आटा को नहीं बांधने चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत परेशानी है तो हम ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो, शरीर सही है तो सब कुछ सही है, शरीर नहीं सही है तो क्या है, कुछ भी नहीं। और इसी से तो हम जीते हैं। तो मैंने ये बांध दिया है, और हो चुकी है सुबह, और हस्बैंड मेरे नहा के आ गए हैं। तो पैर देखा तो मैंने पैर में बहुत आराम था। और मेरे हस्बैंड थोड़े गुस्से वाले हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत गुस्सा करते हैं। और सुबह तैयारी कर रही हूँ मैं जब ड्यूटी जाने की, पहले मैं उन्हें ड्यूटी भेज दूँ। तो मुझे भी ठंड लग रही थी, तो मैंने चुन्नी ओढ़ रखी है, क्योंकि ठंड पड़ने लगी है काफ़ी। तो मेरे हस्बैंड सुबह सुबह ना बहुत चिल्ला चिल्ली करते हैं, तो मुझे कुछ नहीं सूझता जब तक वो ड्यूटी ना चले जाएं, जब तक मैं कुछ नहीं करती। पहले सबसे पहले उन्हें ड्यूटी भेजती हूँ। तो उनके लिए चाय वाय बना दी है मैंने, और जब तक ये तैयार हो जाए नहा धो के, देखो इतना इतना पहुँचते हैं, शरीर को सारा तौलिया फाड़ के रख देते हैं। बहुत जल्दी तौलिया फाड़ते हैं ये। और सुबह सुबह जब तक इनका काम नहीं कर दूँ, जब तक ये लगे ही रहते हैं कि मुझे तौलिया दे, और मुझे जुराब दे, मेरा रुमाल दे, मेरे को अंडरव्यू दे। तो इस तरीके से मेरे को जब तक इनका काम ना कर दूँ तब तक परेशान करते ही रहते हैं। तो ऐसे होते हैं हस्बैंड हम सभी के, और हम सभी के ही लिए ऐसी स्थिति होती होगी लगभग। तो हमें देखिए पहले ही घरवार संभालना पड़ता है जब कोई काम करना होता है। तो मैं ये चले जाएंगे जब अपने ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी और पूजा पाठ करूंगी, सारा काम करके फिर खाना भी बनाऊंगी। खाना इनके लिए मैं बाद में बनाती हूँ और बेटे को भिजवा देती हूँ।
तो कभी कभी बना के दे देती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जाते हैं ना, 6:30 बजे 7 बजे तक निकलना होता है। तो हॉस्पिटल की ड्यूटी ऐसी होती है, 12 घंटे की ड्यूटी होती है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, ना ही संडे को मिलता। तो घर में कोई भी काम नहीं संभाल पाते, सारा काम मुझे ही संभालना पड़ता है। और तनख्वाह तो बिल्कुल बहुत, जैसे ग्रेड के हिसाब से तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह भी इतनी नहीं मिल पाती, ज़्यादा ज़्यादा 10-15 हज़ार रुपये। तो हम लोगों का ऐसा ही खर्चा चल पाता है। और काम तो वो ही है, मरीजों की सेवा करना, मरीजों की देखभाल करना, तो इस वजह से 12 घंटे की ड्यूटी होती है और कोई भी छुट्टी वुट्टी भी नहीं मिल पाती। तो इस वजह से घर में कोई काम नहीं संभाल पाते, सारे काम मुझे ही संभालना पड़ते हैं। तो फिर भी नहीं समझते। तो देखो, मैंने भी अपने जीवन में बहुत दुख उठाए हैं और उठा भी रही हूँ। कहीं कुछ ना कुछ नया घर बनाया है, तो यहाँ पे भी चोट कुछ ना कुछ लगती ही रहती है। तो मैं बहुत टेंशन करती थी और बहुत परेशान रहती थी। मैंने सोचा मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, तो फिर मैंने अपने भगवान को चुना और भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरा इतना साथ दिया कि जब भी मुझे कोई दुख या परेशानी होती है, तो मैं अपने ठाकुर जी से, अपने बाल गोपाल से शेयर करती हूँ, मेरा दुख सारा भाग जाता है। तो आप भी मेरे अपने हैं, तो मैंने आपसे ये बातें अपनी कही हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं मेरे अंदर। तो ये बातें सारी मैं अपने भगवान से ही करती हूँ। और कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे अपने हैं, तो आपसे भी कर लेती हूँ। तो घर गृहस्थी में पति पत्नी के बीच तो ये सारी बातें और ये सारी टेंशनें चलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ कमेंट करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।